गंवार ससुराल। दीपक की माँ ने उसे बहुत मेहनत के साथ सरकारी नौकरी तक पहुंचाया। अब नौकरी सरकारी तो दीपक को शादी के लिए रिश्ते आने शुरू। देखिए, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, आपके बेटे के लिए सही रहेगी। आप फोटो छोड़ जाइए, मैं दीपक को दिखा दूंगी। रुकिए, मैं पानी लाती हूँ। दीपक की माँ पानी लेने जाती है तो राधा का पिता घर देखता है। खटिया, स्टील के बर्तन, जमीन में बिस्तर। हे भगवान, कितना पैसा लगाना होगा मुझे इस घर को ठीक करने के लिए। मेरी राधा तो यहाँ रह ही नहीं पाएगी। राधा के पिता आसपास देख रहे थे कि तभी दीपक की माँ आ जाती है। वो क्या है ना, दीपक के पिता का बहुत जल्दी ही देहांत हो गया था, तो मैंने ही सारा घर संभाला। अब या तो महंगे फर्नीचर लगा लेती या लड़का पढ़ा लेती। तभी घर आपको ऐसा लग रहा है। अरे वो तो मेरी बेटी आएगी तो कुछ तो लेकर आएगी। अरे नहीं नहीं, दीपक तो दहेज के खिलाफ है। अब तो वो अच्छी सरकारी नौकरी कर रहा है तो खुद ही सब बना लेगा। पिता को तो बस किसी भी हालत में सरकारी नौकरी कर रहे दीपक को दामाद बनाना था, तो उसने दीपक के घर आना जाना शुरू कर दिया और फाइनली दीपक की शादी राधा से हो जाती है। शादी के बाद माँ चाय देना जरा। माँ चाय लेकर आती है। अब तो राधा से मांगा कर, तेरी बीवी आ गई है। पूजा कर रही थी, पूजा से उठा कर ले आया। राधा कप देखती है, छोटे छोटे कप। ये कप तो मेले में मिलते हैं, 25 की 12। वही वाले है ना? हाँ बहू, यहाँ मेला लगता है ना कार्तिक में। मैं तो साल भर के कप उठा कर ले आती हूँ। साल भर के कप एक ही बार में? और क्या फायदा बार बार महंगे कप खरीदने का। सही तो है, इस बार मेले से तुम अपनी पसंद का कप ले आना। क्यों माँ? ठीक है, कप तो मैं ले आऊंगी, लेकिन मेले से नहीं। अच्छा वो क्या है ना, मेरी चाचा मामा की बेटी आने वाली है आज घर, तो आप मिलकर जाइए ना। अरे नहीं नहीं, आज तो मंत्री जी का दौरा है, जल्दी जाना होगा। ठीक है बेटा, तू जा, मैं खाना पैक कर देती हूँ। स्टील के डिब्बे में माँ टिफ़िन पैक करती है। ओहो, ऐसा लग रहा है कि कोई मजदूर का खाना पैक हुआ है। क्या माँ जी, आजकल तो इतने स्टाइलिश स्टाइलिश टिफ़िन आ रहे हैं। ये कोई ऐसा वैसा टिफ़िन बॉक्स नहीं है राधा, ये मेरे पिता का है। वो मजदूर ही तो थे। अरे लेकिन वो मजदूर थे ना, तुम तो सरकारी अफसर हो। हाँ बहू, लेकिन है तो उसी मजदूर का बेटा। वैसे भी बहू, हम लोगों का रहन सहन ऐसा ही है। खैर, पति चला जाता है और बहू की कजिन बहनें आ जाती हैं। हाय रे राधा, चाचू ने कोई फर्नीचर नहीं दिया तेरी शादी में? ये क्या है, जमीन पर बिस्तर क्यों लगा रखा है? और चादर तो देखो कौन सी वाली है। वो क्या है ना, इनकी नौकरी अभी तो लगी है, धीरे धीरे करके घर में चीज़ें आएंगी। अरे तो क्या हो गया, ईएमआई नहीं सुना क्या तेरे पति ने? क्या नहीं मिल जाता क्रेडिट कार्ड से? राधा को बहुत बुरा महसूस हो रहा था कि घर सच्ची पूरा गंवारों वाला लग रहा है। ना ट्यूबलाइट, ना कोई फर्निशिंग। सास पानी लेकर आ जाती है, स्टील के ग्लास में पानी। माँ जी, कांच का ग्लास। अरे बहू, वो ऊपर रखा है ना, हाथ नहीं गए मेरे। वैसे पानी आरओ का ही है। बोलो क्या खाना है? आप बैठ जाइए आंटी, हम लोगों को कुछ नहीं खाना। दोनों बहनें बातें बनाकर घर से चली जाती हैं, लेकिन जाने से पहले, अरे आंटी, कभी हमारे घर आना, देखिए तो घर कैसे होते हैं शहरों के। सभी चली जाती हैं, लेकिन राधा परेशान रहती है कि उसकी बेइज्जती हो गई। शाम को पति आता है तो, आई थी मेरी बहनें, कितनी बातें बनाकर गई हैं। अरे यार क्या है ये, तुम लोगों को सब्र नहीं है क्या? कर रहा हूं ना, मैं घर ठीक कर दूंगा। अरे मेरे पापा भी तो दे रहे थे, वही ले लेते। देखो राधा, अब क्या बोलूं, थोड़ा वक्त दो ना। वैसे क्या बोल रही थी तुम्हारी बहनें? राधा और दीपक के बीच अब आए दिन मन मुटाव रहने लगते हैं। राधा हर रोज घर पर क्लेश करने लगती है। वो दुखी होकर पिता को फोन करती है। पापा क्या है, पैसा ही कुछ नहीं होता है। इन लोगों को ना रहने का सुहूर है और ना ही किसी चीज का। मैं तो रोज क्लेश कर रही हूँ, जीना हराम कर दूंगी मैं इन लोगों का। मेरे हिसाब से अगर घर नहीं किया ना तो। अरे बेटा, ऐसा नहीं है, तेरी सास बहुत अच्छी है, उसने सारा जीवन दीपक को बनाने में लगा दिया। अब तो उनके अच्छे दिन आए हैं, रोज रोज घर पर क्लेश करना ठीक नहीं है।
राधा सोचती है कि पापा से बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। वो माँ से बात करने की सोचती है कि तभी उसके घर उसकी चाचा की बेटी आ जाती है। कैसी हो राधा? मेरे बेटे का जन्मदिन है तो हम लोग मना रहे हैं, तो तू आना और आंटी और दीपक जीजू को भी लेकर आना, ठीक है? राधा सोचती है कि एक बार इन लोगों को अपने रिश्तेदार के घर लेकर जाएगी, तब पता चलेगा इन लोगों को कि कैसे रहा जाता है। फिर क्या, अगली शाम सबके साथ वो बहन के घर जाती है, जहाँ बहन की सास। अरे करम जली, आ गए तेरे रिश्तेदार। जा जाकर इन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ। दीपा राधा को देखती है और उसे शर्म आती है कि उसकी सास उससे कैसे बात करती है। हाँ हाँ माँ जी, तुम लोग बैठिए ना। देखिए सोफा कितना अच्छा है ना, बैठिए। सास बैठती है कि दीपा की सास। बहन जी, एक कुर्सी भी इसके बाप ने ठीक नहीं दी। अरे ऐसे भिखारियों से पाला पड़ा है। अब हमें क्या पता था कि दहेज के नाम पर ये लोग सस्ते फर्नीचर पकड़ा देंगे। हम तो लूट ही गए, वरना मेरे बेटे की सरकारी नौकरी थी, मोटे मोटे पैसे लेकर लोग खड़े थे। सास राधा की ओर देखती है। राधा तो शर्म के मारे डूबी जा रही थी। दीपा चाय पानी लाकर रखती है कि ओए, सारा दिन मायके वालों की खातिरदारी में ही लगी रहेगी। तुझसे कहा था ना तेरे बाप से 5 लाख लेकर आना है। अभी तो चुप हो जाइए, बच्चे का जन्मदिन है, मेहमान आए हैं। हाँ तो आए हैं तो। अरे दीपक भाई, आपकी भी तो सरकारी नौकरी है, जरा बतलाइए क्या दिया है राधा के पापा ने, झटका कि नहीं इन लोगों को अच्छे से। दीपक कुछ नहीं बोलता। बस थोड़ी देर में वो लोग वहाँ से निकलकर घर आ जाते हैं। राधा का व्यवहार अब बदलने लगता है, लेकिन फिर भी कभी कभी भूत चढ़ ही जाता है। एक दिन, राधा वो तुम्हारी छोटी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो शाम को पापा ने हम दोनों को भी बुलाया है। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। बहू, ये लइए मेरा हार, यही एक बस बचा कर रखा था, तो शाम को पहन कर जाना। हाँ। राधा की आंखों में चमक आ जाती है। कहाँ तो उसकी बहनों की सासें इतनी बुरी और कहाँ इसकी सास। शाम को वो पति के साथ पहुंचती है। दीदी, जीजू, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मुझे तो घबराहट हो रही है। अरे क्यों, क्या हो गया, हम है ना। ये बोलकर वो गीता के सर पर हाथ फेर देता है। जीजू, आपके आ जाने से हम लोगों के परिवार में बेटे की कमी पूरी हो गई। पिता भी गीता और राधा को देखता है और कहता है, भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी गीता को भी राधा की जैसा ही ससुराल मिले। राधा मन में सोचती है, मुझे तो गंवार घर में ब्याह दिया, पता नहीं गीता के लिए भी क्यों ऐसा घर देख रहे हैं। गीता, तू ना पापा से अच्छा सा फर्नीचर ले जाना, पहले ही बता दे रही हूँ, और क्रॉकरी का सेट तो मैं गिफ्ट कर दूंगी। दीपक समझ रहा था कि राधा उसे ही ताने दे रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। लड़के वाले आते हैं, बात पक्की हो जाती है। तो सरकारी नौकरी है आपकी, ससुर जी ने तो घर भर दिया होगा आपका। नहीं, आप ही ने कहा ना सरकारी नौकरी है मेरी, तो तनख्वाह भी मिलती है। मैं खुद ही सक्षम हूँ सारी खरीदारी के लिए। वैसे भी जहाँ हम लोग रहते हैं वो शहर का पुराना इलाका है, तो वहाँ कुछ खरीदना लाना ये सब संभव नहीं है। मैं कोठी बनवा रहा हूँ सिविल लाइंस में, और फर्नीचर के लिए दिल्ली से इंटीरियर डिज़ाइनर्स की एक टीम भी लगवा दी है काम पर। अगले साल तक काम हो जाएगा, फिर हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। राधा दीपक को देखती रह जाती है कि इतना सब हो रहा है और उसे पता ही नहीं। मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। सभी खुश हो जाते हैं। गीता को जो लोग देखने आए थे वो भी बिना पैसे की शादी तय कर जाते हैं। पिता खुश हो जाते हैं कि उन्हें अच्छा घर और अच्छा दामाद मिला, तो वहीं राधा की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। वो पति के साथ अपने उसी गंवार ससुराल में वापस आ जाती है, लेकिन इस बार उसे खुशी होती है कि वो एक अच्छे परिवार की बहू है।